नमस्कार दोस्तों। आओ आप हम चर्चा करें। तो इस चर्चा के विषय में आज हम सनातन और अन्य धर्मों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि आप यार सनातन में इतने देवी देवता हैं, 1.25 करोड़ देवी देवता हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि 1.25 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं, 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। 33 कोटि देव। ज़्यादा नॉलेज नहीं, इस पे बात नहीं करूँगा ज़्यादा। बस एक छोटे से फार्मूले से आपको ये समझाना चाहूँगा कि सनातन में इतने देवी देवता ज़्यादा क्यों हैं। देखिए क्या है, सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी और जो हैं धर्म, वो धर्म होते हैं। वो धर्म को अपनाया जाता है और सनातन अपनाया जाता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो वो सनातनी पैदा, सनातन का मतलब है कि प्राकृतिक, नेचुरल। तो जब हम नेचुरल पैदा होते हैं तो हम आज़ाद होते हैं, किसी को पूजने, किसी कुछ भी करने के लिए हमारे पास पूरी आज़ादी होती है, किसी कंसेप्ट को अपना लें, किसी चीज़ को अपना। लेकिन जब हम किसी धर्म में जाते हैं तो उसमें से एक विषय को चुनना पड़ता है, एक विषय को चुनना पड़ता है, फिर उसी को लेकर आगे बढ़ना। जैसे कि हम छोटे क्लासों में पढ़ते हैं तो हमारे पास 8 विषय होते हैं, 8 से 10 विषय होते हैं, जिसको हर आठों घंटे आठों विषय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वही जब हम पीएचडी करते हैं, जब ऊपर निकल जाते हैं, तो सिर्फ़ एक विषय मिलता है पीएचडी करने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा विषयों पर पीएचडी तो कर नहीं सकते। इसीलिए मान लीजिए, अगर इस छोटे फार्मूले से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप मुस्लिम हो गए या क्रिश्चियन हो गए या यहूदी हो गए, तो आप समझ लीजिए कि आपने पीएचडी कर रहे हैं आप पीएचडी में चले गए, आप एक विषय को लेके चल रहे हैं। लेकिन सनातनी जो होता है वो नीचे क्लास का होता है, वो नेचुरल क्लास का होता है। ये ना छोटी की सोचिए कि छोटे, उसका कद छोटा हो जाता है, वो विस्तृत होता है। तो विस्तृत होने की वजह से उसके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि वो जो चाहे जिस ऑप्शन में चाहे रह सकता है। हम दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं तुमको ये करना है, तुम इसी देवता को पूजोगे, नहीं तुम ऐसे नहीं, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी धर्म में जाना पड़ेगा, एक विषय पर पीएचडी करनी पड़ेगी। जैसे हम, बस सिंपल सी बात है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आती है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं अपने अच्छे विचारों को आपके साथ बाँट सकूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। इसके लिए भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी बातों, मेरे शब्दों को शेयर करिए। और रही बात, मैं कभी किसी धर्म की बुराई, किसी धर्म को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखता। सभी धर्म और मज़हब मानवता के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। उसमें इंसान का अहित नहीं है, कहीं अहित नहीं है। हम अपना अहित और हित साधने में लगे रहते हैं, क्योंकि आज जो हमारे अंदर जो बुराइयाँ, तो यही चारों तरफ फैलती हैं। आखिर हम सनातनी ही तो आज अलग-अलग धर्मों में जा कर के अल अलग-अलग धर्मों का गाइडेंस कर रहे हैं, उनका अगुवाई कर रहे हैं। तो जो हमें बुराइयाँ हैं वो तो जाएँगी ही, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि भाई सनातनी हो तो अपने धर्म का ज्ञान रखना भी सीखो। सिर्फ ऐसे फतूर के जलवा मत बिखेरा करो। तो यही चीज़ें हैं। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, किसी यूट्यूबर भाई से मेरा निवेदन है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। बहुत से होता है कि आदमी कहता कुछ है और यूट्यूबर लोग उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी काट काट करके वो तरह तरह का वीडियो बना कर उसको बदनाम करते हैं। तो इस तरह का घृणित कार्य न किया जाए। मैं बस अपने विचार साझा करता हूँ आपके सामने। अगर कहूँ तो किससे कहूँ, मेरे अंदर जो भावनाओं का गुबार है, मैं किसके सामने प्रस्तुत करूँ, किसके सामने पेश करूँ। तो ये यूट्यूब का माध्यम अच्छा साधन है जो हम अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए जुड़िए, हमको भी जोड़िए, कुछ हमें भी सुझाव दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और जो सुझाव कारक कमेंट हैं वो भी कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम ज्ञान का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं और आप उसमें सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत।